नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाते रहें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? यानी महाराष्ट्र में कल नॉमिनेशन पूरे हो गए, झारखंड में भी पूरे हो गए। झारखंड में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, कौन कहाँ लड़ रहा है, कितने में लड़ रहा है, किस तरफ है, कौन सा एलआई साथ में है, कौन सा एलआई दूसरी तरफ है, ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन किस तरफ है। कोई बीजेपी वाला सेना से लड़ रहा है, कोई एनसीपी वाला महायुति के सामने लड़ रहा है, कोई नवाब मलिक उसकी फैमिली 2-2 सीटों पर लड़ रही है और उसके सामने लोग खड़े हुए हैं। हमारे पॉर्श वाला जो है वो एनसीपी से लड़ रहा है, पता है ना, वो पॉर्श एक्सीडेंट वाला सुनील शिंदे, वो भी लड़ रहा है। और एनसीपी के सामने, उसके सामने कैंडिडेट खड़ा होना था बीजेपी का, कह के नहीं साहब इसको कैसे टिकट दे दिया, इसके सामने खड़ा करेंगे, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, किसकी कितनी सीटें हैं, किसने कितनी सीटों पर कितने लोग खड़े किए हैं, आपको पता चल गया क्या? नहीं पता चल गया तो मैं बताता हूँ। मैं इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा आपके लिए सिंपल करने का प्रयास करता हूँ। तो जो दिख रहा है वो यह है कि दिखता हुआ सच ये है, दिखता हुआ सच कि 148 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, इसी तरह का कन्फ्यूजन उधर एमवीए में भी है, उसमें और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ का जो कन्फ्यूजन है, महायुति का जो कन्फ्यूजन है, वो महायुति का कन्फ्यूजन जो है वो प्लान्ड कन्फ्यूजन है, और जो एमवीए का जो कन्फ्यूजन है वो नेचुरल कन्फ्यूजन है। ये दो तरह के अलग अलग कन्फ्यूजन है। तो पहले महायुति का जो प्लान्ड कन्फ्यूजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि कम से कम 148 सीटों पर तो भाजपा का सिंबल है। लेकिन क्या भाजपा 148 सीटों पर लड़ रही है? भाजपा के 12 कैंडिडेट शिवसेना शिंदे के सिंबल पर लड़ रहे हैं, कम से कम। अभी जब फाइनल होगा स्क्रूटिनी के बाद में और विड्रॉल के बाद में, तब स्थिति और भी स्पष्ट होगी, हो सकता है इससे भी अधिक हो। इसके बाद कम से कम भाजपा के 5 कैंडिडेट जो हैं वो एनसीपी यानी कि हमारे अजीत पवार जी के यहाँ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी। और इसमें सब में समस्या अजीत पवार को आई जी, जो 148 और 83 शिंदे के लड़ रहे हैं। 148 और 83 शिंदे जी के लड़ रहे हैं, तो ये मिलकर हो गया 280 और 51 लड़ रहे हैं एनसीपी के सिंबल पे। तो ये हो गया टोटल मिला के 284। लेकिन 284 में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिंदे सेना एनसीपी के 51 वाले के खिलाफ लड़ रही है। कंफ्यूज्ड? जी हाँ। अब नवाब मलिक और नवाब मलिक की बेटी, इन दोनों को टिकट दे रखा है एनसीपी ने। नवाब मलिक के सामने शिवसेना यानी शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है। यह है मानखुर्द अणुशक्ति नगर। उधर से बगल की सीट है मानखुर्द सीट है, मानखुर्द अणुशक्ति नगर दूसरी सीट है बगल वाली। जो अणुशक्ति नगर जो सीट है वहाँ से सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी लड़ रही है। तो अब जो मानखुर्द सीट जो है वहाँ से नवाब मलिक को ये बताया जा रहा है कि भाई नवाब मलिक लास्ट मोमेंट पे खड़े हुए हैं जाके, वहाँ पर अबू आज़मी लड़ रहे हैं। अबू आज़मी भी लड़ रहे हैं, तो अबू आज़मी के खिलाफ नवाब मलिक को क्यों खड़ा किया गया? नवाब मलिक को लास्ट मोमेंट पे खड़ा किया गया है, और वो भी ये बताते हैं कि भाई उसमें भी पूरी महायुति की एक चाल है। और
सामने शिंदे सेना जो खड़ी हुई है वो पूरी तरह से नवाब मलिक पर अटैक करेगी, इतना अटैक करेगी, इतना अटैक करेगी कि सारा जो मुस्लिम मत है वो नवाब मलिक की तरफ डाइवर्ट हो। क्योंकि भाई किसी मोमिन को, किसी भाईजान को यदि आप इतना अटैक करोगे, उसको टारगेट करोगे, तो फिर भाईजान क्या करेगा? भाईजान को आखिरकार उम्मत के साथ तो रहना ही है ना। वो अबू आसिम आज़मी उधर से चिल्लाते रहेंगे कि ये देखो ये चाल है और ये सब जो है वो मुसलमानों को बांटने का तौर तरीक़ा है, ये सब है। लेकिन मुसलमान जो है वो बड़ी मात्रा में सिंपैथी में, क्योंकि बेचारे नवाब मलिक जो हैं वो अपने आप को विक्टिम प्ले करेंगे और उनको गालियाँ लगातार पड़ती होंगी, तो वो अपने को विक्टिम प्ले करके इस तरह से बचा के ले जाएंगे। अब आप ये देखिए कि शाइना एनसी, जो कि शाइना एनसी की बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब शाइना एनसी जो तो एक समय पर अनऑफिशियली ट्रेजरर हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, और महाराष्ट्र यूनिट की तो हैं ही, और वो लड़ रही हैं किससे? शिंदे सेना से। तो भाई हृदय परिवर्तन है क्या? ना ना, प्लानिंग है। इसी तरह से अणुशक्ति नगर से सना मलिक, अब सना मलिक के खिलाफ भी शिंदे सेना का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन सना मलिक को कोई गाली नहीं दी जा रही। सना मलिक को कोई गाली नहीं दी जा रही, यानी सना मलिक अगर जीत भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्य हुआ है यहाँ पर। साथ में और भी कई स्थानों पर बीजेपी के जो खांटी लोग हैं ना, बीजेपी के ही अपने लोग हैं, वो शिंदे सेना के सिंबल पे लड़ रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के अगर ये देखें तो बीजेपी जो है वो लगभग 170 सीटों पे लड़ रही है, यानी बीजेपी के लोग जो है वो 170 सीटों पे लड़ रहे हैं। इसका आगे का क्या प्लान है? इसका आगे का प्लान ये है कि भाई मान लीजिए, ख़ास तौर से जो डाउट है वो डाउट है एनसीपी के ऊपर कि चुनाव के बाद में कहीं ये पंगे ना करें, तो इसलिए उनके यहाँ भी इस तरह से लोग डाल दिए गए हैं कि भैया चुनाव के बाद में ये सोचे भी नहीं कि भाई इनको कुछ और जाना है, या अचानक जो है वो चाचा जी का इनके पास इनविटेशन आ जाए, ये चाचा जी के साथ जाके मिल जाए। वो संभावनाएं शून्य करने के लिए ये कार्य किया गया है। और वैसे भी जो आकलन चल रहे हैं उस आकलन में ये लग रहा है कि इनकी जो सीटें हैं एनसीपी की वो 20-25 से ज़्यादा नहीं आने वाली। तो 20-25 सीटों में अगर 6-7 सीटें जो हैं वो भाई लोगों की, यानी कि बीजेपी और शिंदे सेना वालों की होंगी, तो फिर वो कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब आ जाते हैं एमवीए में। अब एमवीए में मार काट है और वो प्लान्ड नहीं है, वो नेचुरल है। और आखिरकार जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, आज जाके स्पष्ट होगा, यानी 3 बजे तक जब सारे फॉर्म्स जो हैं उसकी स्क्रूटिनी हो जाएगी, और समय होता है स्क्रूटिनी के टाइम तक आप अपना सिंबल दे सकते हैं, तो कौन कहाँ पर क्या सिंबल देता है वो तब जाके तय होगा। और उसके बाद भी लग रहा है कि कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ये आमने सामने नेचुरल रूप में, प्लान्ड रूप में नहीं है, आमने सामने बिल्कुल नेचुरल रूप में रहेंगे। और वो फिर 7 सीटें जो हैं वो आप गारंटी के साथ में महायुति को, यानी कि एनडीए को दे दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है। वहाँ पे बात आती है और कि भाई लगभग 6 सीटें जो हैं वो दी जा रही हैं किसको? अन्य छोटे दलों को महायुति द्वारा, और इतनी ही छोटे दलों को दी जा रही हैं एमवीए द्वारा। लेकिन वीबीए जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी। वंचित बहुजन अघाड़ी का जो मेन बेस है वो महार है। महार दलित, कुछ मुस्लिम वोट उनको मिल सकते हैं, लेकिन जितना भी वो करेंगे वो केवल उनका काम जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाना और अपना वोट शेयर जो है उसको इंटैक्ट रखना है। वो कोई 5% जो बुद्धिस्ट महार हैं वहाँ पे, उनमें ही उनका मेन से है। 2-3% वोट जो है वो काटेंगे, और इसमें वो अधिक इफेक्टिव रहेंगे लोकसभा के मुकाबले। तो ये भी एडवांटेज एमवीए है। अच्छा, अभी जो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो एक CSDS ने एक जो निकाला था वो मेरे पास है, और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उसकी फाइंडिंग आई थी। लोकसभा और विधानसभा की जब तुलना की जाती है तो अपर कास्ट जो है वहाँ पर लगभग 10% से कम है थोड़ा,
उसमें 25% गेन है, यानी 25% अधिक जी, उसमें 25% इम्प्रूवमेंट है। मराठा में 11% इम्प्रूवमेंट है, मराठा 30% है, और 30% में 11% इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि 0.33% तो इसमें बढ़ गए, 0.25 उधर बढ़ गए। अब आप निकालते जाइए। ओबीसीज में 5% का इम्प्रूवमेंट है, तो आप मान लीजिए कि लगभग सेम है। दलित में 18% का इम्प्रूवमेंट है, तो 18% के इम्प्रूवमेंट में ये मान लीजिए कि इसमें भी 0.3% का लगभग इम्प्रूवमेंट हो गया। तो दलित जो है वो 0.2% का इम्प्रूवमेंट हो गया। आदिवासियों में 10% का डाउनफॉल है, और मुस्लिम में भी 14% का इम्प्रूवमेंट है। तो ये कुल मिला के पिछली बार जब ये था तो 1.3% वो पीछे थे, लेकिन ये जो दिख रहा है इसको मिला के ये 1.3% का कवर हो चुका है, और मोमेंटम इनके साथ है। तो भाई मामला तो बहुत ही रुचिकर, बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल हमारे जयपुर डायलॉग्स को देते रहिए, यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर हम आपको महाराष्ट्र के और झारखंड के दोनों ही चुनावों की, विशेषकर महाराष्ट्र के जो इनसाइट्स हैं, डीप इनसाइट्स, वो आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।